तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है 15 माह की ताख़ीर के बाद बिलाखिर सेनेट इलेक्शन हो गए, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें हैं जो अमूमी तौर पर ये सवाल उठा रही हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात होते हैं उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कहना है कि बाज़ औक़ात जो है कहीं पे पैसा चलने के इल्ज़ाम आते हैं, कहीं पे ये क़यासराई होती है कि जनाब मेरिट पे जो है या क्वालिफ़िकेशन पे जो है टिकट्स नहीं दिए जा रहे, पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों की मर्ज़ी होती है चंद अफराद की कि जो नामज़द करती है, तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है बड़ा फ्लॉड है। बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है अहमद बिलाल महबूब साहब को, पिलडेट के सरबराह हैं, फाउंडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब अपना कीमती वक्त देने का। सेनेट का जो आज इंतखाबात हुए, एक तो सबसे पहले बताइए कि क्या आपका मुशाहिदा है इसके बारे में, और क्या आप मुतमईन हैं, खुश हैं, या जो लोग नुक्ता एतराज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ में आप आवाज़ मिलाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मेरी खुश होने के दो असबाब हैं। पहली बात तो ये है कि दो पार्टियों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया था, जिसकी वजह से बिला मुकाबला उनके कैंडिडेट मुंतखब हो गए, और किसी को फिर उनको वोट देने के पैसे वसूल करने का कोई मौका नहीं मिला। यानी मुझे यकीन नहीं है कि कुछ लोग पैसे लेते होंगे, लेकिन बहरहाल उस पर एतराज़ किया जाता है। वो तो अगर कोई लेन वो देन किसी ने होता बड़ा भी अच्छा होगा। जुमला कहा, किसी ने भी, सॉरी मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि वो जो है गरीब एमपीएस को फ़ायदा होते होते रह गया, फ़ायदा कहीं और हो गया। अब ये वल्लाह आलम। जी 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 दिलचस्प फिक्रा है जी। मेरा ख्याल ये है कि पहली बात तो ये है कि वो जो हम हॉर्स ट्रेडिंग के और रिगिंग के इल्ज़ामात लगाते थे कि बिक गए और उसने इतने पैसे लिए, उतने इतने करोड़ लिए, एक तो ये मुझे खुशी है कि वो नौबत नहीं आई। अच्छा। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो बहुत शदीद ये ख्वाहिश रखते हैं कि पीटीआई और पीटीआई के मुखालफिन जो सियासतदान हैं उनके दरमियान कोई मकालमा, कोई बातचीत, कोई कंप्रोमाइज़ की कोई शक्ल निकले। तो ये जो आपस में इन्होंने बातचीत की है और कामयाब बातचीत की है, फिर एक एग्रीमेंट भी किया है और उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट भी किया है, तो ये मेरे ख्याल में इस लिहाज से खुश आइंद है कि इससे फ्यूचर में कोई बातचीत का रास्ता निकल सकता है, कोई आपस में कंप्रोमाइज़ की सूरत पैदा हो सकती है, जिससे मुल्क में भी तनाव कम होगा, और शायद बानी पीटीआई के भी जेल से बाहर निकलने की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन दो वजूहत की बुनियाद पे मैं खुश हूँ। नहीं, बड़ा बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठीक है वोटिंग के दिन जो है वो कोई लेन देन नहीं हुआ, लेकिन टिकट जिस तरह से वोट किए जाते हैं हमारे यहाँ, उसके ऊपर लोग सवाल ये निशान उठा रहे हैं कि चले पैसे नहीं भी चले तो पता चला किसी ने मतलब है अपने किसी मंजूर नज़र को दे दिया, किसी ने अपने फर्जंद को दे दिया टिकट या दिलवा दिया टिकट। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क जो है वो उठाती है, सवाल ये निशान उठाती है। फिर तहरीक इंसाफ में खुद बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो थी कि कुछ जिस तरह से टिकट बांटे गए खुश नहीं थे लोग, वो नहीं कह रहे थे कि जी मेरिट पे और हमारे जो जेन्युइन लोग हैं उनको टिकट मिले हैं। जी देखिए, ये बात हो सकता है दुरुस्त हो। कई पार्टियां ऐसी हैं हमारे मुल्क की, हमने उनके एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वो जमा कराते हैं, हर पार्टियां हर साल ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जी इलेक्शन कमीशन को, उनका हमने पिछले 10-12 साल से तज्जिया कर रखा है। तो चंद पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके जो इनकम का बड़ा सोर्स वो कैंडिडेट्स की तरफ से दिए जाने वाले पैसे हैं, जो वो फीस मुकर्रर करते हैं, उससे वो फीस भी काफ़ी बड़ी होती है, लाखों में होती है बाज़ औक़ात। तो वो उनसे पार्टी का कारोबार चलता है। तो ये हकीकत है कि ये ऐसे मौके पे वो जो पार्टी किसी को टिकट देती है, खा वो नेशनल असम्बली का हो, खा वो सूबाई असम्बली का हो, खा वो सेनेट का हो, तो मैं ये सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई, वो ये देखती है कि वो कौन उनमें से उन्हें पैसे दे सकता है, डोनेशन दे सकता है, और माजी दरख्वास्त में के भी साथ उन्होंने पैसे पैसे मिलते हैं, उठाया है। दरख्वास्त के साथ पैसे लिए जाते हैं, एप्लीकेशन के साथ भी लिए जाते हैं। लेकिन भाई यहीं पे लोग सवाल करते हैं, नुक्ता एतराज़ जो उठाते हैं कि वो कहते हैं जी यही वजह है कि इन इंतखाबात के जो अमल है उसमें एक इस्लाहात की ज़रूरत है। और बाज़ लोग कहते हैं जी बिल्कुल बरह रास्त इंतखाबात हो या दुनिया के जो दीगर ममालिक की तरह पार्टी के अंदर इंतखाबात के बाद जो है आप जो है आपको टिकट मिल रहा हो, ना कि दरख्वास्त देने के बाद या चंद लोगों की खुशामद करने के बाद या उनको डोनेशन देने के बाद। जनाब साहब, ये बराह रास्त इलेक्शन तो इसका हल हो नहीं सकता ना। अगर इलेक्शन हो भी जाए तो क्या एमएनएस के जो इलेक्शन है वो बराह रास्त नहीं होते? हाँ उनको टिकट के भी पैसे लिए लिए जाते हैं,
कई लोगों का इल्ज़ाम है उनके ऊपर, और आपने सही कह देखा रहे हैं था आप। कि हाँ। जी हाँ, तो वो इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये है कि पार्टी की जो क़यादत है वो मेरिट के ऊपर ऐसे लोगों को वोट दे जो काबिल हों, जो अच्छे हों, जो पार्टी को सही रिप्रेजेंट कर सकते हों। लेकिन पार्टी की क़यादत अगर उसके नज़दीक कोई दूसरी चीज़ें बहुत अहम है, तो फिर वो बराह रास्त भी इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। वो तो पार्टी टिकट के पैसे अगर चार्ज कर दें तो उस वक्त भी करेंगे। तो मसला जो है महबूब साहब, जो मैं समझूं और हमारे नाजरीन समझें, वो ये कि जी हमारे यहाँ सियासी जमातों की साख्त में मसला है। उनके अंदर कोई मतलब हमारे यहाँ ऐसे कवानीन होने चाहिए कि उनके इंटरनल डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाए, मेरिट को इंश्योर किया जाए। क्या उसके लिए भी क्या क्या करना होगा उसके लिए? देखिए, सियासी पार्टियों के अंदर भी मसला है, लेकिन उस मसले की एक बड़ी वजह यह है कि जो वोट देते हैं पार्टियों को, उनके अंदर बड़ा मसला है। वो पार्टियों को वोट नहीं देते, वो पार्टी के प्रोग्राम को वोट नहीं देते, वो पार्टी के हेड को वोट देते हैं, और वो जब भी किसी कहते हैं कि शख्स जी को। जमहूरियत की कामयाबी के लिए तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है, मिडिल क्लास का फैलना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी ये चीज़ें नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल जाते जाते, आपका क्या मुशाहिदा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है जमहूरियत आगे बढ़ रही है, मुंजमद है, या पसपा हो रही है ओवरऑल? देखिए, ये जो इदारे हैं बैन अवी, वो जो जमहूरियत को मॉनिटर करते हैं मुस्तकिल, हम तो सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन वो बैन अवी तौर पे करते हैं। उनके मुताबिक भी बैन अवी तौर पे भी जमहूरियत पसपा हो रही है, और पाकिस्तान में भी जमहूरियत डिक्लाइन का शिकार है। यहाँ जो उनको स्कोर मिलता है, जो रैंक होता है, वो पिछले चंद सालों में उसके अंदर तनज़ली आई है। खा वो फ्रीडम हाउस हो अमेरिका का, खा वो इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट हो, इन सब के नज़दीक जो भी इसको काउंट करते हैं, वो बैन अवी तौर पे भी बहुत तनज़ली आई है। और बड़ी दुनिया के ममालिक हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर भी वो कहते हैं डेमोक्रेसी में डिक्लाइन आया है, और पाकिस्तान में भी डिक्लाइन हो रहा है, और इंडिया में भी डिक्लाइन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने कही कि जमहूरियत जो है पूरी दुनिया में जो है पसपाई का शिकार है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें, हमें खुश नहीं होना चाहिए कि जी भारत के मुतालिक भी कहा जा रहा है, वहाँ पे कम से कम अच्छी बात ये भारत में कि वहाँ पर सियासी जमातें जो हैं वो कम से कम मजबूत हैं। वहाँ पे उस तरह से मौरूसी सियासत की गिरफ्त नहीं है कि जो आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में नज़र आएगी। तो कम से कम यहाँ पे जो जिम्मेदारी असल जाती है वो हमारी सियासी जमातों की जाती है कि वो जमहूरियत का हर वक्त कहते हैं राग अलापती हैं, लेकिन ख़ुद जो है वो जमहूरियत से दूर हैं। कब सिरात मुस्तकीम पर आएंगी, ये मेरा भी सवाल है और आपका भी होना चाहिए।